हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आज आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की नाक में दम कर रखा है। ऐसा क्या किया थर्ड पार्टी ने कि आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं थर्ड पार्टी से? इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सके और उसके इस मक्कारियों को जान सके कि वो क्या कर रही है। और जैसा कि आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो यहां पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। यहां मुझे एनर्जी बता रही है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गए हैं। ये सारी चीजें जब आपको पता चली कि हम लोगों के रिलेशन के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है, जिससे ये सारा सारा दिन बात करते रहते हैं, उससे खुश होकर बातें करते रहते हैं, और यदि इस बीच आपने कुछ उनसे बात कही या कुछ करने के लिए बोला तो आप पर इतना भड़कते हैं जैसे आपने क्या अपराध कर दिया। आप हल्के हल्के करके अपने पार्टनर के दुश्मन होते जा रहे हैं और थर्ड पार्टी जो है उनकी काफी ज्यादा क्लोज होती चली जा रही है, उनसे ज्यादा जुड़ती चली जा रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी हर तरीके से बातें मैनिपुलेट करना जानती है, हर तरीके से आपके खिलाफ उनको भड़काना जानती है, उनके कान भरना जानती है, और तो और आपके पार्टनर को आपके खिलाफ ऐसा खड़ा करना चाहती है, उनको ऐसा बनाना चाहती है कि आप ही के पार्टनर आपको भला बुरा बोले, आपसे गाली गलौज करें, और ऐसी नौबत हो जाए कि आपस में मारपीट भी शुरू हो जाए। थर्ड पार्टी का मकसद है कि आप लोगों के रिलेशन को बिल्कुल तबाह करना, खराब करना, और वही काफी लोगों की सिचुएशन मुझे यहाँ होती दिखाई दे रही है। मुझे जिस तरीके से यह एनर्जी बता रही है कि आप लोगों का रिलेशन हल्के हल्के करके खराब होना शुरू हुआ, आपको भनक नहीं लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपके दिमाग में यही चलता रहा। शायद हो सकता है ऑफिस में किसी से कुछ बात हुई हो, या कोई दिमाग में टेंशन हो, या किसी चीज का लेके परेशान हो रहे हो, आपके मन में यही ख्याल आता रहा। लेकिन जब आपके पार्टनर ने हल्के हल्के करके दूरियां बनानी शुरू कर दी और आपसे कोई भी बात शेयर नहीं की, आपसे जलन की भावना रखनी शुरू कर दी, तो आपका भी दिमाग दौड़ा कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मैं हमेशा बताता हूं आप लोगों को कि थर्ड पार्टी जब भी आप लोगों के रिलेशन में आती है तो वो कुछ ना कुछ गलत कार्य करके आती है, जैसे कि ब्लैक मैजिक करना, गलत शक्तियों का प्रयोग करना, निगेटिविटी का सहारा लेना, क्योंकि जब तक ये चीजें उसका साथ नहीं देंगी, जब तक आपके पार्टनर उसके अच्छे से चंगुल में नहीं फंसेंगे। देखिए, कोई एक ऐसा इंसान है, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जो अपनी पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसके बिना रह नहीं सकता, उसके बिना कोई काम कर नहीं सकता, हर बात को शेयर करना, अगर पार्टनर खा रहा है कुछ तो साथ में लेकर उसको बैठकर खाना, खिलाना, जहां जाना उसको लेकर जाना, इतना प्यार मोहब्बत था। अचानक से ऐसा क्या हुआ थर्ड पार्टी के आने से कि सब कुछ तबाह हो गया। वही पार्टनर एकदम से चेंज कैसे हो गया? लड़की तो आप भी हैं,
और लड़की थर्ड पार्टी भी है, या लड़का आप भी हैं तो लड़का थर्ड पार्टी भी है। सेम चीज है, हर चीज सेम है, लेकिन बदलाव क्यों? क्योंकि यही कारण मैं बता रहा हूं कि थर्ड पार्टी जिस तरीके से गलत चीजों का प्रयोग करके आपके पार्टनर को अपने चंगुल में फंसाती है, उसी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल बदल जाते हैं और आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। यही ब्लैक मैजिक होता है। आप देखिए जिस तरीके से वो चीजें हावी होती रहेंगी, आप अपने अंदर और अपने पार्टनर के अंदर काफी ज्यादा बदलाव देखेंगे। बीमार रहना शुरू कर देंगे, मन मुटाव रहना शुरू कर देगा, आपके रिलेशन में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, जिससे मिलेंगे मन मुटाव होना शुरू हो जाएगा, अकेले रहने का मन करेगा, रात को नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन रहेगा सारे दिन कि कोई भी बोल दे तो एकदम गुस्सा आ जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। व्यापार करते हैं तो व्यापार नहीं चलना, नौकरी करते हैं तो नौकरी में कार्य सही से नहीं होना। बहुत सारी परेशानियां आती हैं ब्लैक मैजिक के कारण। आप कहेंगे कि मेरे पार्टनर के लिए किया है वो तो ये व्यापार और नौकरी में क्यों फर्क पड़ रहा है? देखिए, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, जो ब्लैक मैजिक होता है उसकी एनर्जी बिल्कुल ब्लैक होती है, नेगेटिव होती है। चाहे वो आपको या आपके पार्टनर को अपने काबू में करने के लिए किया गया हो, या उनके ऊपर वशीकरण करने के लिए किया गया हो, या उन पर किसी भी तरीके की कोई क्रियाएं की गई हो, उनका मकसद वो कार्य तो पूरा करना है ही, साथ में जो परेशानी नेगेटिव शरीर में घुसी है उससे बीमार होना शुरू होना, व्यापार बंद, जॉब करते हैं तो जॉब खराब होनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से सारी परेशानी और भी आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब शरीर के अंदर कोई नेगेटिव चीज घुस गई तो वो आपका सब कुछ हल्के हल्के करके तबाह करना शुरू कर देगी। और एक नेगेटिव चीज आपके शरीर में है तो वो क्या करती है, दूसरी नेगेटिव चीजों को भी अट्रैक्ट करती है। आपके घर में परेशानियां आनी चालू हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक सामान खराब होने शुरू हो जाएंगे, कभी कुछ खराब हो रहा है तो कभी कुछ खराब हो रहा है, ऐसी ऐसी परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी, जो परेशानियां आपको भी महसूस हो रही होंगी इस समय, है ना? मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि जिस तरीके से आप लोगों के रिलेशन को खराब किया है थर्ड पार्टी ने, उसको आप खुद ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिविटी आसान चीज नहीं है हटाना। आपको इन चीजों को पॉजिटिविटी से जोड़कर रिमूव कराना होगा, तभी आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। अन्यथा ये चीजें जब तक आपके शरीर पे और दिन पे दिन हावी होती चली जाएंगी, फिर इनको निकालने में बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। जैसे अभी एक केस आया था मेरे पास, एक इंसान के ऊपर कोई निगेटिव चीज थी जो उनके शरीर पर आती भी थी, उनसे बातें करती थी, एक तरीके से हाजिरी देना जिसे कहते हैं। वो शरीर पर बीच बीच में हाजिरी देती थी, गंदी गंदी गालियां देती थी, काफी ज्यादा उनको परेशान करती थी। उन्होंने काफी जगह लोगों को दिखाया, काफी जगह से उन्होंने उपचार कराया, उपाय वगैरह भी किए, किसी से कुछ ठीक नहीं हुआ। कम से कम वो 10 या 15 साल से परेशान थे। कहीं कुछ ना सही होने के कारण उन्हें एक दिन मेरी वीडियो यूट्यूब पर दिखती है। वो मेरी वीडियो सुनकर मेरे से बात करते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के बाद जब वो अपनी मुझे फोटो भेजते हैं, जो कि मैं देखता हूं सबकी मंगाकर, तो मैंने देखा कि उनके ऊपर कोई नेगेटिव चीज बहुत ज्यादा चढ़ी हुई थी, जो हर किसी के बस की बात तो नहीं थी कि वो हटा दे। तो मैंने बोला भी उनसे, उन्होंने नहीं बताया मुझे कि मैं काफी जगह घूम के आया हूं और मेरा कहीं से ठीक नहीं हुआ। तो मैंने उनको बताया एक एक चीज कि आपने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि जहां पर आप नहीं गए हो। आपकी हाजिरी वहां पर आई तो, लेकिन उनसे रिमूव नहीं हुई, आपके शरीर से निकली नहीं। तो बोले गुरुजी आप ठीक कह रहे हैं, आपने परेशानी तो पकड़ ली और किसने किया है मैंने ये भी बताया। तो वो मेरे से यही बात कहते हैं कि आप इन चीजों को ठीक कर देंगे। मैंने कहा हाँ मैं ठीक कर दूंगा। मैंने उनको उपाय वगैरह दिए करने के लिए। उपाय करने से उनके काफी ज्यादा रिलैक्स मिलना शुरू हुआ। 5 से 6 दिन लगे, क्योंकि काफी पुराना केस था उनका। 5 से 6 दिन में उन्हें काफी ज्यादा रिलैक्स फील हुआ। जो हाजिरी बार बार आती थी बीच बीच में, वो आनी बंद हो गई, लेकिन शरीर से निकली नहीं।
जब मैंने उनकी फोटो दोबारा मंगाई कि आप मुझे फोटो भेजिएगा, तो मैंने देखा कि निगेटिविटी अभी बाकी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप सेशन बुक कर सकते हैं तो करा लीजिए, मैं इसको 2 सेशन में बाहर कर दूंगा क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। उन्होंने मेरे से सेशन बुक करे। मैंने उनको टाइम देकर जो प्रोसेस होता है हमारा निकालने का थेरेपी से, वो मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया। और जैसे ही स्टार्ट किया तो वो उनके ऊपर आकर बोलने लगी। मैंने उनसे सारी बातें पूछी, किसने भेजा, क्यों भेजा। तो उसका एक ही कार्य था, बोले मैं 15 साल से इस इंसान को परेशान कर रहा हूं और इसको मारकर ही छोड़ूंगा क्योंकि मुझे मारने के लिए भेजा है इसके शरीर पर। मैंने कहा देखो, अब तुम कुछ कर तो नहीं पाओगे, ये बात तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं। अब आप आज ही आज तुम्हें इसके शरीर से जाना होगा, अन्यथा मैं उठाकर तुम्हें कहीं ना कहीं बंद कर डालूंगा। जो भी XYZ प्रोसेस रहती है मेरी, वो मैंने उनके साथ करी। 2.5 से 3 घंटा लगा इन कामों में। और जब वो सारी चीजें मैंने उनकी रिमूव करी तो उनका शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जिसको कोई भी इंसान, कोई भी तांत्रिक, कोई भी ऐसा इंसान जो इन कार्यों में रहता है, जो नहीं निकाल पा रहा था, मैंने उसे 10 दिन में बिल्कुल फिट कर दिया और आज वो बिल्कुल फिट है। वरना 15 साल में उसने इतने परेशानियां देखी, इतना डाउनफॉल देखा कि कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहा था क्योंकि जो उसके शरीर पर चढ़ा हुआ था वो उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तो इसलिए मैं बताता हूं आपको कि थर्ड पार्टी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी गलत कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। उसको कोई लेना देना नहीं कि आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। उसका मकसद यही रहता है कि मैं इसको कैसे भी करके अपने चंगुल में ले लूं और इसको बर्बाद कर दूं। वो बर्बाद तो नेगेटिविटी आने से ही हो गया, थर्ड पार्टी की जरूरत ही क्या बची। लेकिन थर्ड पार्टी जिस तरीके से अपनी चालों को चलकर आती है, आप उन चालों को नहीं समझ पाते और आप उसके जाल में फंस जाते हैं और अपना ही अपने हाथों से खराब करना शुरू कर देते हैं। ये चीज मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी आए जो दुनिया भर में घूम के कभी कहीं से कुछ ले आए उठाकर कि घर में रखने के लिए दिया है, किसी ने कागज पानी में डुबोकर पीने के लिए दिया है, किसी ने ताबीज गले में लटकाने के लिए दिया है, किसी ने यंत्र रखने के लिए दिया है। सब कुछ आप अपने हाथों से लाकर अपना खराब करते हैं। यदि इन चीजों से सब कुछ ठीक हो जाता तो भगवान की जरूरत ही नहीं थी। आपके पार्टनर को भगवान ने ही आपसे मिलवाया। आपने कोई ये तंत्र मंत्र या यंत्र लाकर या कोई ताबीज पहनकर अपने पार्टनर को नहीं बुलाया। जो हमारे नसीब में लिखा था पार्टनर, वो आपको मिला। जो लिखकर आया था वो आपको मिला। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी कारणवश कोई परेशानी आ जाती है तो हम निगेटिविटी में घुस जाते हैं, निगेटिव कार्य करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि शायद इन चीजों से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इन चीजों से कुछ ठीक नहीं होता। मैं आपको हमेशा बताता हूं, अवेयर करता हूं कि आप इन चीजों से दूर रहिए, अन्यथा ये ऐसी परेशानी है जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगी और आप अपना कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे, है ना। और जब आप पॉजिटिविटी से जुड़ जाते हैं तो थर्ड पार्टी को दिखने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे ये पार्टनर चेंज होता चला जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी से जुड़े, आपने पॉजिटिव उपाय करना शुरू किए, उस नेगेटिविटी को हटाना शुरू किया, तो आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है, आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। वो सारी चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो जाती हैं जो उनके दिमाग को ठप कर कर बैठी हैं, वो सब चीजें नॉर्मल होती हैं। तब उनको समझ आता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने अच्छे खासे पार्टनर को छोड़कर इस दलदल में कैसे फंस रहा हूं। और जब तक नेगेटिविटी आप गाते रहिए, समझाते रहिए अपने पार्टनर को, नहीं समझेंगे क्योंकि उनके दिमाग को बांध दिया है, ठप कर दिया है। और जैसे जैसे सही होंगे, आप 10 बार कहिए तो वो 10 बार आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी बातों को मानेंगे भी। और आप सोचें कि ऐसे ही सब कुछ हो जाए ठीक, तो मैं कहता हूं कि कुछ सही नहीं होता। मेरा काम आपको मिसगाइड करना नहीं है, मेरा कार्य आपको सही मार्ग दिखाना है, आपको सही जगह दिखाना है जिससे आप अपना सही करा सके और सब कुछ ठीक हो सके।
अन्यथा आप ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं कि आप 10 उपाय करेंगे तो 10 के 10 आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे, कोई भी ठीक नहीं करेंगे। कल एक इंसान का मेरे पास फोन आता है कि गुरुजी अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, मेरे एक गुरु नहीं काफी सारे गुरु हैं, तो क्या मुझे सभी के पास गुरु पूर्णिमा पर जाना चाहिए? तो देखिए, मैं किसी का भी गुरु का अनादर नहीं करता, जो चीज है वही चीज मैंने उनको बताई। मैंने उनको बताया कि आप जिन जिन गुरुओं को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका जाना ही वहां पर जरूरी है, आप उनको फोन करके भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि किसी से कार्य नहीं हुआ सही तो झट से अपने गुरुओं को बदल लेते हैं। कल उस गुरु से सही नहीं हुआ तो तीसरे गुरु को पकड़ लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप सोचते हैं कि गुरु बदलने से हमारा कार्य ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जितने गुरुओं से आप जुड़ेंगे उन सबकी एनर्जी भी आपके साथ कनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी और जो जो काम करेंगे आप, वो सारे काम आपके निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी कि विफल हो जाएंगे। किसी भी तरीके का बताया हुआ गुरु का कार्य आपका सही नहीं होगा। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबकी एनर्जी आपस में जब मिलेगी तो वो कुछ भी आपका सही नहीं करेगी। इसीलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए। आप यदि किसी गुरु से जुड़े हैं तो सोच समझ के ही जुड़े होंगे, उन पर विश्वास रखिए। देखिए कि वो पॉजिटिव कार्य कराते हैं या निगेटिव कराते हैं, तभी आप उनको गुरु बनाइए, है ना। ये मैं बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरी हालत चल रही है इस समय। निगेटिव कार्य करने वाले इतने फैल गए हैं कि हर कोई इंसान निगेटिव कार्य ही कर रहा है। भगवान को सब छोड़ते चले जा रहे हैं और शैतानों को घर में पूजते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानियां आप लोगों के शरीर पर, आप लोगों के घर पर बढ़ती चली जा रही है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखिए आप। दूसरा, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के नाक में ऐसा दम कर रही है, जब जब आपके पार्टनर को बदलता हुआ वो देख रही है कि पता नहीं कैसे ये चेंज हो रहे हैं, कैसे इनका दिमाग खुल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं बौखलाहट हो रही है कि ये पार्टनर को कैसे समझ आने लगा कि मैं इसके साथ चीटिंग कर रही हूं या इसको लूट रही हूं। तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिविटी से जुड़े और उपाय किए पॉजिटिव, तो सबको ठीक होना शुरू होता है। फिर थर्ड पार्टी चाहे कितना जोर लगा ले आपके पार्टनर को अपने चंगुल में करने के लिए, तब कुछ भी नहीं कर पाएगी। यदि आप सही जगह जुड़े हैं और सही उपाय कर रहे हैं, पॉजिटिव उपाय कर रहे हैं, तो वहां से आपको प्रोटेक्शन सबसे पहले दिया जाता है, जिससे आपके ऊपर दोबारा से कोई भी नेगेटिव अटैक या कोई भी नेगेटिव कार्य नहीं हो सके, है ना। क्योंकि ये सारी चीजें हटाना आसान नहीं है और जैसे जैसे ये सारी चीजें रिमूव होती चली जाएंगी, आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ अच्छा होता चला जाएगा, उनको सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा और आपका पूरा घर परिवार, आपके साथ रिलेशन सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपको ये बातें समझने की जरूरत है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ किस तरीके का गेम सजाया जा रहा है थर्ड पार्टी द्वारा। उन चीजों से गुस्से से नहीं, उसको समझकर शांत दिमाग से कार्य करने की जरूरत है। मैं गारंटेड दावे से बोल रहा हूं कि अगर आपके लाइफ से थर्ड पार्टी नहीं भाग जाए तो आप मुझे बताना। तो हर चीज मुमकिन है, हर चीज ठीक की जा सकती है, बस दृढ़ विश्वास की जरूरत है। आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो भगवान 4 कदम आगे आपको खुद ही बढ़ा देगा कि आप अच्छे कार्य की तरफ चलिए, भगवान आपका साथ देंगे, सब कुछ सही होगा, है ना। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज,
तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। क्या पता ये वीडियो किस परेशान व्यक्ति के पास पहुंच जाए और वो अपना ठीक करा सके और आपको दुआएं दे सके। ठीक है गाइज।